राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 10 गाय रख रहे हैं जो कि 20 लीटर दूध हमें पर डे दे रहे हैं, तो 20 लीटर दूध देने वाली 10 गाय से हमें पूरे साल में कितनी कमाई होगा और उससे हमें कितना बचत होगा और उन 10 गाय को हमारा कितना खर्च होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो तो आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, हम 20 लीटर अगर पर डे हमें गाय दूध दे रही है, 10 गाय है, तो हमें एक दिन में 200 लीटर दूध मिलने वाला है। अब 200 को हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 6000 लीटर हो जाता है। अब 6000 लीटर हमें एक महीने में मिलता है। उसके बाद फिर से हम देखेंगे यहाँ पे, तो 17 हमारा दूध कम हो जाएगा तो 17 पे आ जाएगा। 17 से गुणा करते हैं 10 में तो हमें 170 होता है। 170 को 30 में गुणा कर लेते तो 5100 लीटर हो जाता है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जब ड्राई टाइम आ जाता है तो हमारा एक 12 का एवरेज लिख जाएंगे, क्योंकि 20 लीटर वाली 12 लीटर पे आके ही ड्राई होती है। तो 10 है तो 120 मिल जाएगा। 120 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 3600 लीटर हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6000 लीटर हमें जब एक महीने में मिला तो उसको हम 3 महीने में गुणा करेंगे तो 18000 लीटर हो जाता है। उसके बाद 5100 लीटर हमें एक महीने में मिला था तो उसको हम 3 में गुणा करेंगे तो 15300 हो जाएगा। उसके बाद वाला जो हमें 3600 मिला था, इसको हम 4 में गुणा करेंगे तो हमारा पूरा 10 महीने का मिल्क जो है वो निकल के गायों का आ जाएगा। तो ये 14400 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, पहले पहले 3 महीने में हमने जो गायों का दूध बेचा था वो बेचा था 6,30,000 का। उसके बाद जो दूसरा 3 महीने हमारा चल रहा था उसमें हमने गाय का दूध बेचा था 5,35,500 रुपए का। उसके बाद वाले दोस्तों जो फिर से हमने 4 महीने दूध बेचा था वो बेचा था 5,04,000 रुपए। अब यहाँ पे देख सकते हो, हमने रेट यहाँ सबका 35-35 ही लगाया है। अगर आपके यहाँ रेट ज्यादा मिलता है, अगर 40 तक भी आप बेच सकते हो तो 2-2.5 लाख का प्रॉफिट में डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर 35 से कम में तो अभी नहीं बिक रहा है, 35 तो बिक ही रहा है। अगर आपका 35 में दूध बिक रहा है तो आपको इतना निकल के आएगा। और जब ये पूरा अगर हम टोटल कर लेते तो 16,69,500 रुपए का दूध हम सेल करते हैं पूरे एक साल में, जो कि हमारी 10 गाय जो कि 20 लीटर के हिसाब से दूध देती है। अब हम बात करेंगे उनके कॉस्ट का, क्योंकि उनको खिलाने पे हमें कितना खर्चा आता है, यही खर्च हमें काफी ध्यान से देखना होता है, क्योंकि यही तो हमारी बचत की मेन वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल रही है। तो हम पर डे उसको 5 केजी भूसा देंगे, 10 है तो 50 केजी एक दिन में लगेगा। अगर इसको 29 में गुणा करें तो 1500 केजी हो जाता है। 1500 को 12 में गुणा करेंगे तो 18,000 केजी हो जाता है। और इसको 8 से गुणा करें तो 1,44,000 रुपए का हम पूरे 10 गाय को एक साल में नहीं कि 12 महीने में भूसा खिलाएंगे, जो कि हम सूखा चारा बोलते हैं। उसके बाद हम 20 लीटर मतलब 20 केजी पर डे उनको हरा चारा देंगे, चाहे वो हम अपने खेत में लगाएं या तो बाहर से लेकर के आए। अगर हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ने वाली है। हम खुद के खेत में लगा रहे हैं तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, इस बात को ध्यान देना। तो 20 केजी है तो 10 में हम गुणा करते हैं तो 200 केजी लेकर, 200 को 30 में गुणा करते हैं तो 6000 केजी हो जाता है। और 6000 को 12 में गुणा करते हैं तो 72,000 केजी हो जाता है। अब 72,000 को अगर हम 2 रुपए से गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 1,44,000 रुपए हरा चारा पे भी चला जाता है। अब जो हमारा मेन खर्च होता है वो हमारा फीड का होता है दोस्तों। तो 6 महीने का हम फीड यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हमारी दूध गाय 20 लीटर दे रही है तो पहला से लेके 6 महीने तक हम उसको 10 केजी के साथ फीड देंगे। 10 केजी फीड देने से 3 महीना तक ही 10 केजी देना चाहिए। 3 महीने के बाद 1-2 केजी हमें फीड कम कर देना चाहिए, क्योंकि दूध हमारा कम हो जाएगा। बट अगर आप इस रोटेशन में फीड आप उसको रेगुलर 6 महीना तक दे देते तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि दूध देने के बाद वो टूटेगा नहीं और वो बराबर बनी रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम 10 केजी फीड देते हैं तो 100 केजी एक दिन में लगता है। 3 में गुणा करते हैं 3000 केजी हो जाता है। और इसको 6 में गुणा करते हैं तो 18,000 केजी हमें फीड यहाँ पे लग जाता है। अब 18,000 केजी फीड हमारा 6 महीने में उन 10 गायों पे 6,000 केजी हमारा जो फीड लग चुका है। अब उसके बाद वाले हम 6 महीने में देखेंगे तो हम फिर हमारा फीड 5 केजी से आ जाएगा। एक एवरेज निकाल के लेंगे तो 10 है तो 50 केजी लगेगा। 50 को अगर 30 में गुणा करें तो 1500 केजी हो जाता है। और 1500 केजी को अगर हम 6 में गुणा कर दे तो 9,000 केजी हमें ये लग जाए। टोटल फीड हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 18,000 पहले 6 महीने में लगा था और फिर से 6 महीने में हमें ये जो फीड लगा था वो 9,000 लगा था। टोटल फीड हमें 27,000 होता है। अब 27,000 को अगर हम 30 रुपए किलो में फीड का रेट इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि इसमें मिनरल मिक्सचर कैल्शियम सारा कॉस्ट पकड़ने के बाद जो हमें फीड का कॉस्ट निकल के आता है वो 30 रुपए आता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वरना बाद में आप लोग पूछते हो कि आपने मिनरल मिक्सचर कैल्शियम जोड़ा नहीं। दोस्तों, ये जो फीड 30 रुपए हमें पड़ रहा है, ये मिनरल मिक्सचर कैल्शियम जो भी है सारा चीज ऐड करने के बाद जो फीड का रेट हमें निकल के आता है वो 30 रुपए किलो के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हमें 8,10,000 रुपए का सिर्फ फीड लगता है 10 गायों खिलाने के लिए। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे जोड़ के रखा है। तो टोटल कॉस्ट हमें 10,98,000 रुपए आता है 10 गायों को खिलाने के लिए पूरा, जो कि 20 लीटर दूध देने वाली गाय है। इनको दोस्तों खर्च ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि ये हाई मिल्क की गाय होती है। तो इनके ऊपर क्या है कि
काफी मेडिसिन वगैरह भी देना पड़ता है, जो कि इनका मैं इसमें मिनरल मिक्सचर कैल्शियम जो ऐड किया हूँ काफी महंगा आता है, तो फीड का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे फीड भी इनको ज्यादा लगता है, तो खर्चा इनके ऊपर ज्यादा आता है। हमने दूध बेचा था 16,69,500 का, अगर उसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो 5,71,500 रुपए की बचत होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों आप यही पे समझने की बात है कि हम जितना ज्यादा मिल्क वाली गाय रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन मैं जहां तक अपने फार्म का बात बताऊं तो मैं 12 से लेके 15 लीटर तक की गाय रखा हूं और 10 लीटर तक की भैंस रखा हूं, लेकिन मेरी अगर इनका प्रॉफिट देखा जाए तो मेरा इनसे ही जो कि 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है, वो मुझे साल में नॉर्मल समझ के चलो 80 से 90 हजार का प्रॉफिट देती है। वही अगर 20 लीटर दूध की जो गाय के कैलकुलेशन करते हैं, उसका भी हमारा 65 से 80 हजार के बीच में ही रहता है, अगर गाय ठीक ठाक चली, बीमार नहीं पड़ी। इन गायों में कैसा है कि बीमारी भी काफी आता है, तो हमें बहुत सा नुकसान भी उठाना पड़ता है। पूरा कैलकुलेशन आपको मैं समझा दिया हूं। अगर आप डेयरी फार्म करने में इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो आप पहले अपने एरिया में विजिट कीजिए कि आपके एरिया में गाय का या भैंस का किसका दूध ज्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से आप डेयरी फार्म कर सकते हो।